This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। जयसमंद ओवरफ्लो एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील 75 सालों में 10वीं बार छलकी। मेयर सौम्या गुजर पर गिरी गाज, पद से हटा सकती है सरकार, कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र। गायों को गंदा पानी पीते देखा, पिला दिया गौशाला सुपरवाइजर को। अब गौशाला में बिना परमिशन नो एंट्री, पार्षदों को भी लेनी होगी परमिशन। राजस्थान का हॉकी वाला गांव जमाई धाक, खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर लहराया है परचम। झाड़ फूंक करवाकर लौटी महिला बाइक से नीचे गिरी और खत्म, उखड़ी सांसें। और अब खबरें विस्तार से। इस मानसून में अच्छी बारिश के चलते संभाग में अब तक सभी प्रमुख झीलें, बांध और जलाशय छलक चुके हैं। लोगों को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जयसमंद को छलकने का लंबे समय से इंतजार था, जो जल्द ही पूरा होने वाला है। यह एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। जयसमंद में कुल भराव क्षमता 27.5 के मुकाबले 27.5 फीट पानी की आवक हो चुकी है। इसको छलकने के लिए सिर्फ 1 इंच पानी की दरकार थी। वर्ष 1947 के बाद इस झील को 10वीं बार छलकते हुए देख पा रहे हैं। दरअसल बीते दिन जयसमंद के कैचमेंट क्षेत्र में हुई तेज बारिश से इसके जलस्तर में तेजी से वृद्धि हुई है। जयसमंद की लहरें हवा के साथ पाल पर स्थित हाथी के पैरों से टकरा रही है। इस मनोरम दृश्य को देखने के लिए सैकड़ों क्षेत्रवासी शुक्रवार सुबह झील की पाल पर जुटे रहे। सबसे पहले जयसमंद 2 वर्ष पूर्व छलकी थी। जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता निर्मल मेघवाल ने बताया कि जयसमंद झील अब कभी भी छलक सकती है। जयसमंद में अच्छी आवक से किसानों में खुशी का माहौल है। जयसमंद सिंचाई और पेयजल की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण झील है। जयसमंद में 9 नदी और 99 नाले गिरते हैं और इसकी कुल भराव क्षमता 14,000 FCFT है। भराव क्षमता और क्षेत्रफल की दृष्टि से काफी बड़ी होने के कारण इसे लबालब होने में समय लगता है। जयसमंद के कैचमेंट क्षेत्र में कई बड़े एनीकट हैं, जिनके भरने के बाद झील में पानी पहुंचना शुरू होता है। उदयपुर में अभी तक अच्छी बारिश के चलते मानसून के 6वें दौर तक शहर के प्रमुख फतेहसागर, पिछोला, स्वरूप सागर आदि झीलें छलक चुकी हैं। जिले के 51 में से 45 बांध और जलाशय लबालब हो चुके हैं। मौसम विभाग के अनुसार उदयपुर संभाग में अभी 2 दिन तक खंड बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की मेयर डॉक्टर सौम्या गुजर को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट जो न्यायिक जांच रिपोर्ट पेश की थी, उसे कोर्ट ने सही मानते हुए सरकार को कार्यवाही के लिए स्वतंत्र कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने कार्यवाही 2 दिन बाद यानी 25 सितंबर बाद ही करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब संभावना है कि 26 सितंबर को कोर्ट के आदेशों की रिटर्न कॉपी मिलने के बाद सरकार सौम्या गुजर को किसी भी समय पद से बर्खास्त कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई में जस्टिस अजय ओक और जस्टिस संजय किशन कौल ने ये आदेश सुनाए। सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता यानी AAG मनीष सिंघवी ने बताया कि कोर्ट ने सुनवाई के बाद निर्देश दिए हैं कि सरकार न्यायिक जांच की रिपोर्ट के बाद नियमानुसार कार्यवाही करे। कोर्ट ने सरकार को कहा कि वह 2 दिन इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं करे। आपको बता दें कि मेयर सौम्या गुजर और अन्य 3 पार्षदों के खिलाफ जून 2021 में शुरू की गई न्यायिक जांच की रिपोर्ट पिछले महीने 10 अगस्त को सरकार को पेश की गई थी, जिसमें सौम्या समेत अन्य 3 पार्षदों को दोषी पाया गया था। इस रिपोर्ट को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पेश किया और मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट से निर्देश मिलने के बाद सरकार अब न्यायिक जांच की रिपोर्ट के आधार पर मेयर सौम्या गुजर को पद से बर्खास्त करने के आदेश जारी कर सकती है। सरकार इससे पहले 3 अन्य पार्षदों को 22 अगस्त को ही पद से बर्खास्त कर चुकी है। वार्ड 72 से भाजपा के पार्षद पारस जैन, वार्ड 39 से अजय सिंह और वार्ड 103 से निर्दलीय शंकर शर्मा सदस्यता को खत्म कर दिया गया है। इन पार्षदों को भी सरकार ने इसी न्यायिक जांच के आधार पर पद से हटाया है। कोटा नगर निगम की बंधा धर्मपुरा गौशाला में सुपरवाइजर को गंदा पानी पिलाने के मामले में नगर निगम ने सख्त फैसला लिया है। अधिकारियों की अनुमति के बिना अब कोई भी गौशाला में नहीं जा सकता। यहां तक कि नगर निगम के पार्षदों को भी गौशाला का निरीक्षण करना होगा, तो उसके लिए अनुमति की जरूरत होगी। गौरतलब है कि गुरुवार को बीजेपी के पार्षदों ने बंधा धर्मपुरा गौशाला में अव्यवस्थाओं का आरोप लगाते हुए निरीक्षण किया था और इस दौरान गायों को गंदा पानी पीते देखा, तो आक्रोशित होकर उन्होंने वहां के सुपरवाइजर को गंदा पानी पिला दिया। मामले में गौशाला के कर्मचारियों ने निगम आयुक्त से मिलकर इस संबंध में आपत्ति जताई थी। साथ ही हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दी थी। इस संबंध में अधिकारियों के समझाइश के बाद कर्मचारी काम पर लौट आए। नगर निगम कोटा दक्षिण के आयुक्त राजपाल सिंह शेखावत ने बताया कि इस घटना को देखते हुए निर्णय लिया गया है कि निगम की गौशाला में बिना परमिशन के किसी को नहीं जाने दिया जाएगा। NGO हो या फिर नगर निगम के पार्षद, अगर उन्हें निरीक्षण करना है तो पहले अवगत करवाना होगा और उसके बाद नगर निगम की तरफ से संबंधित कर्मचारी अधिकारी को उनके साथ निरीक्षण के लिए भेज दिया जाएगा, लेकिन बिना परमिशन जाने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह व्यवस्था बनाई गई है ताकि सुचारू रूप से काम हो सके और इस तरह की घटना दोबारा न हो। अगर किसी को कोई कमी लगती है तो वह अवगत कराए, कमी को दूर जरूर करवाया जाएगा।
झुंझुनू के खेतड़ी उपखंड का रवा गांव की पहचान हॉकी वाले गांव के रूप में बनी हुई है, क्योंकि गांव से कई युवा राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके हैं। हॉकी खेल कोटे से गांव के एक युवक ने नौकरी भी प्राप्त की है। गांव की गलियों में बच्चे क्रिकेट बैट के लिए नहीं मिलेंगे, बल्कि हॉकी के स्टिक के साथ दौड़ते खेलते नजर आएंगे। हॉकी के प्रति बच्चों और युवाओं में दीवानगी की शुरुआत 2007 में हुई थी और इससे पहले गाँव में हॉकी कोई नहीं खेलता था। 2007 में शारीरिक शिक्षक उमेश कुमार स्वामी ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं को हॉकी खिलाना शुरू किया। देखते ही देखते स्कूली खेलों में खिलाड़ियों ने परचम लहराना शुरू कर दिया। इसके बाद यही बच्चे स्टेट और नेशनल तक में सिलेक्ट हो गए। मेडल लाने पर गांव में जश्न हुआ तो दूसरे बच्चों ने भी हॉकी को ही अपना खेल बना लिया। यानी कि 15 साल के दौरान रवा गांव हॉकी की नर्सरी बन चुका है और राष्ट्रीय स्तर तक इस गांव के खिलाड़ियों ने अपने नाम और गांव का परचम लहराया है। छात्र नंगे पैर तक खेलने को मजबूर हुए, लेकिन एक मन में जिद और जुनून था कि गांव में राष्ट्रीय खेल हॉकी के खिलाड़ियों को तैयार करने की। शुरुआत में छात्रों को भी खेल अटपटा लगा, लेकिन लगातार अभ्यास और मेहनत रंग लाई और 2007 में ही जिला स्तर पर प्रथम और गांव की पूरी टीम राज्य स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया। रवा गांव के छात्र छात्राओं ने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी धाक जमाई है। अभी तक 14 छात्र और 2 छात्राएं राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके हैं, जबकि सैकड़ों छात्र राज्य स्तर पर खेल चुके हैं। रवा गांव के पुष्पेंद्र ने हॉकी में 2 बार राष्ट्रीय स्तर पर खेलकर अपनी धाक जमाई है। सरकार ने उन्हें हॉकी खेल कोटे से राजस्थान पुलिस में एएसआई के पद पर नौकरी प्रदान की है। वर्तमान में वह जयपुर में रहकर हॉकी का अभ्यास कर रहे हैं। राष्ट्रीय बजरंग दल चेकरी की ओर से उदयपुर राष्ट्रीय बजरंग दल महानगर अध्यक्ष कृष्णा गुर्जर ने उदयपुर वासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए सभी से आग्रह किया कि कोरोना काल को देखते हुए 2 साल से धार्मिक कार्यक्रम बंद कर दिए गए थे, लेकिन इस बार सभी त्योहार और आयोजनों पर रौनक है। यही देखते हुए इस बार नवरात्रि का आयोजन हर गांव हर शहर में नवरात्रि काफी धूमधाम से मनाई जाएगी। सभी से अपील भी की कि नवरात्रि में फिल्मी गाने नहीं चलाएं, संस्कृति और गरिमा को देखते हुए धार्मिक और गुजराती लोकगीतों पर ही गरबा करवाया जाए। इसमें उपाध्यक्ष बेरू गुजर, महानगर उपाध्यक्ष निर्मल सिंह चौहान, पूजा नागदा, हितेश बैरागी, आदित्य सनाड्य, लक्षरा चुंडावत और प्रवीण तोगड़िया ने खास आग्रह किया। मेरा नाम कृष्णा गुर्जर राष्ट्रीय बजरंग दल महानगर अध्यक्ष उदयपुर टेकरी से हूँ। मैं सभी देशवासियों को गाँव वासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। 2 साल नवरात्रि नहीं जाएगी। डूंगरपुर के थाना गांव में बाइक से गिरने से महिला की मौत हो गई। महिला अपने बीमार बेटे का झाड़ फूंक करवाकर वापस घर जा रही थी। वहीं मामले में पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर हॉस्पिटल की मॉर्चरी में रखवा दिया है। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। कोतवाली सीआई सुरेंद्र सिंह ने बताया कि पप्पू बरंडा निवासी थाना फला सोनेला ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसकी पत्नी जमुना बरंडा अपने बीमार बेटे को साथ लेकर गोकुलपुरा ननंद के घर गई थी। वहां पर बीमार बेटे को भोपे के पास लेकर गई। भोपे के झाड़ फूंक के बाद उसे वापस लेकर घर जा रही थी। ननंद का देवर की बाइक लेकर उन्हें छोड़ने जा रहा था। थाना गांव के पास गड्ढा आने की वजह से महिला उछलकर बाइक से नीचे गिर गई, जिससे उसके सिर में चोट लगी और वह गंभीर घायल हो गई। महिला को परिजन गंभीर हालत में डूंगरपुर हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर हॉस्पिटल की मॉर्चरी में रखवाया। प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।